नमस्कार। पत्नी जो जीवन साथी होती हैं, अपने पति के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं, जो अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी पत्नी जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को अपने ही हाथों काटकर एक ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद कर दी, तो आपको विश्वास नहीं होगा। यह मेरठ की एक ऐसी हत्या है जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी थे, जो बाद में लंदन में एक बेकरी में काम करने लगे थे। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर 2016 में मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज किया था और अपने परिवार के साथ संबंध तोड़ लिए थे। सौरभ की एक 6 साल की बेटी भी थी। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी से बेहद प्यार करते थे और उनके लिए लंदन में नौकरी करते हुए पैसे कमाते थे। वह 24 फरवरी 2025 को लंदन से भारत लौटे थे, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने और मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए। लेकिन सौरभ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी मुस्कान उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रही थी। मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था, जो उसका स्कूल का दोस्त था। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए फिर से शुरू हुई थी और धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ती गईं। पुलिस जांच के अनुसार मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की योजना नवंबर 2024 से ही शुरू कर दी थी। इस साजिश में कई खौफनाक कदम शामिल थे। मुस्कान ने चिकन काटने के बहाने 800 रुपए में एक तेज चाकू खरीदा और सौरभ को बेहोश करने के लिए नशीली दवाएं भी खरीदी थीं। 3 मार्च 2025 की रात को सौरभ अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर खाना लेने गए थे। सीसीटीवी फुटेज में वह रात 11:49 पर अपने घर की ओर आते दिखे। यह उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो साबित हुआ। घर लौटने के बाद मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली गोलियां मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ पर हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर तेज चाकू से उसके दिल पर 3 बार वार किया। पहला वार इतना गहरा था कि सौरभ का दिल चीर गया। इसके बाद साहिल ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाइयों से काट डाले। शव को 4 टुकड़ों में बांट दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के धड़ के साथ बिस्तर पर सोई और साहिल कटे हुए हाथों पैरों के साथ दूसरे कमरे में सोया। अगले दिन 4 मार्च को दोनों ने शव को एक नीले ड्रम में डालने की कोशिश की। जब पूरा शव ड्रम में नहीं समाया तो उन्होंने इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इसके बाद ड्रम में सीमेंट डालकर शव को सील कर दिया ताकि वह सड़े नहीं और बदबू न फैले। इस क्रूरता की वजह से शव की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी सिहर उठे। मेरठ के सीएमओ ने कहा कि उनके 30 साल के करियर में ऐसा भयानक मामला कभी नहीं देखा। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने इसे छिपाने के लिए एक सुनियोजित नाटक रचा। 4 मार्च के बाद वे हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। पहले मनाली, फिर कसोल पहुंचे, जहां उन्होंने 10 से 16 मार्च तक एक होटल में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया और साहिल का जन्मदिन भी मनाया। वे सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजते रहे ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च को जब वे मेरठ लौटे तो मुस्कान अपनी मायके गई और उसकी 6 साल की बेटी के सवाल करने लगी कि पापा किधर हैं। तो उसने अपनी ससुराल पर इल्जाम लगाने लगी। लेकिन मां को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह उसे थाने ले गई। वहां पूछताछ में मुस्कान टूट गई और उसने सारी साजिश कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने ड्रम बरामद किया और साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया।